क्या आपको भी पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता है या फिर क्या आपको भी साइटिका का दर्द रहता है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम बताएंगे कि अगर हमें किसी भी तरह से डायग्नोस ये हुआ है कि हमें साइटिका का पेन हो रहा है, डॉक्टरों द्वारा यह हमें डायग्नोस करके बताया गया है कि आपको साइटिका का पेन है, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ दवाइयां और लिखते हैं, खाते हैं, कुछ दिन तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर से होने लगता है। यह साइटिका का जो पेन होता है वह हमारे रीढ़ के हड्डी में से जो लोअर लंबर होता है, यानी कि लंबर 4, 5 और सैक्रल 1, यह तीनों के बीच से जो नर्व निकलता है और हमारे लोअर लिम्ब यानी कि हमारे पिछले पोर्शन से होते हुए जांघ से होते हुए नीचे तक जो नर्व जाती है, उस नर्व में कहीं पर भी अगर ब्लॉकिंग हुई है या फिर कहीं पर भी वह नर्व दब रहा है, जिस कारण हमें साइटिका का पेन होता है। कैसे होता है इस पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि साइटिका का पेन अगर डायग्नोज हुआ है तो मुझे उसका ट्रीटमेंट से ही मतलब है। तो ट्रीटमेंट में इसका सबसे जो महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है वह है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक होम रेमेडी यानी कि एक मसाज का भी हम उपयोग करेंगे, ताकि हमारे लोअर बैक पेन में हमें जल्द राहत मिल सके और उससे हम जल्द छुटकारा पा सके। दोस्तों, साइटिका का पेन का एक्सरसाइज करने के लिए हमें बहुत कुछ करना नहीं है। हम जब भी सोकर उठते हैं या फिर दिन में जब भी हमें फुर्सत मिलती है, तब पर भी हम 2 से 3 मिनट अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं और रात में 1 या 2 बार आप मसाज कर लेते हैं, जिस तेल से मैं बता रहा हूँ उस तेल को लगाकर आप अगर मसाज कर लेते हैं तो आपका साइटिका का पेन हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के लिए मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसको आप मुश्किल से 3 से 5 मिनट के अंदर कर लेंगे, लेकिन उसको कम से कम दिन भर में 2 बार करना होगा। सुबह कर लें और रात में कर लें, शाम में सोने से पहले कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, जल्द रिजल्ट मिलेगा। यह एक्सरसाइज करना है और उसके बाद तेल लगाना है। कौन सा तेल लगाना है, कैसे लगाना है, वह भी मैं बताऊंगा। पहले एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। एक्सरसाइज करने के लिए मैं जब सो के उठता हूँ तो सबसे पहले करना क्या है कि अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे, जिस तरह से मैं फैला रहा हूं। आप देखेंगे एक पैर को, जिस पैर में दर्द है उसको पहले फैला लेंगे और दूसरे पैर को बिल्कुल हम मोड़ लेंगे। ध्यान रहे कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर घुटने में भी दर्द रहता है तो वह बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, थोड़ा मोड़ेंगे, जिससे उनके घुटने पर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। ज्यादा नहीं मोड़ेंगे इस पैर को, और जिस पैर में साइटिका का पेन है उस पैर को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने हाथों से बिल्कुल सरकाते हुए आगे झुकेंगे और अपने उस पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं बिल्कुल अपने पैर को सीधा रखा हूं और उस तरफ झुकते हुए, मैं आगे की तरफ झुकते हुए उस अंगूठे को छूने की कोशिश कर रहा हूं। और इस तरह से हमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट करना है। एक पैर में हम इस तरह से करेंगे और जिस पैर में मुझे दर्द नहीं है उस पैर में को भी हम इसी तरह से करेंगे। इस पैर को मोड़ लेंगे, उसके बाद जिस पैर में दर्द नहीं है उस पर भी हम इस तरह से करेंगे। 2, 4, 5 बार अगर इस तरह से कर लिए, तब उसके बाद हमें कोशिश रहेगा कि हमारे यह अंगूठा, इस अंगूठा को पकड़कर हम कुछ देर तक, जैसे कम से कम 10 से 15 काउंट गिनेंगे। 5 बार इस तरह से कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब अंगूठे को पकड़कर मुझे 10 से 15 काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप थोड़ा स्लो काउंट करेंगे और उसके बाद नॉर्मल। फिर इस पैर को मोड़ लेंगे और इस पैर को बिल्कुल सरकाते हुए 5 बार में हम सरकते हुए अपने हाथों को सरकाते हुए अंगूठा तक पहुंचेंगे और उसके बाद उस अंगूठे तक पहुंचकर अंगूठे को पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से हम 3 रिपीटेशन दोनों पैर में कर लेंगे पहला दिन।
दूसरा दिन 5-5 रिपीटेशन करेंगे, तीसरा दिन 8-8, उसके बाद चौथा 5वां दिन 10-10 बार करेंगे। और मेरा हमेशा यह कोशिश रहेगा कि हर दिन हम 2 से 3 रिपीटेशन बढ़ाकर करें और इस तरह से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह पहला एक्सरसाइज तो हो गया। अब दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेट के बल लेट जाना है। यह एक्सरसाइज भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। पेट पर केवल लेट जाना है, बिल्कुल आराम से लेट जाना है और जिस पैर को बिल्कुल सीधा करके हम ऊपर की ओर उठाएंगे। दाहिना पैर अगर उठा रहे हैं तो हमारा सर बायां तरफ रहेगा और बायां पैर उठा रहे हैं तो हमारा सर दाहिना तरफ रहेगा। जैसा कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में आपको बहुत ही राहत मिल गई। और अगर 15 से 20 दिन कर लेते हैं तो यह 100% आपको ठीक कर सकता है। मैं पहले बायां तरफ सर कर रहा हूं, उसके बाद दाहिना पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और जितना हो सके मैं ऊपर करूंगा। धीरे धीरे फिर से नीचे में रखूंगा, उसके बाद दाहिने तरफ सर करूंगा अपना फेस और उसके बाद बायां पैर को बिल्कुल सीधे रहेगा मेरा पैर और मैं ऊपर उठाऊंगा। जितना हमसे हो सकेगा मैं उठाऊंगा, फिर धीरे धीरे नीचे रखूंगा। इस तरह से 1-2 बार किए, उसके बाद हमें कम से कम 15 से 20 तक काउंट करना है। ऊपर पैर को ऊपर रखते हुए हमको 15 से 20 तक काउंट करना है, उसके बाद पैर को नीचे डालना है। फिर मैं दाहिना पैर उठाने के लिए बायां तरफ सर किया, प्रेस किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से कम 10-10 बार यानी कि 10-10 रिपीटेशन हमको यह एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं तो हमारा 100% एक्सरसाइज पूरा होता है। यह दोनों एक्सरसाइज तो मुझे करना ही करना है, साथ में एक तेल लगाना है। दोस्तों, आपने सुना होगा पीपरमिंट ऑयल, इट मींस पुदीना का तेल। पीपरमिंट ऑयल में बहुत ही अच्छा कंपाउंड पाया जाता है, जैसे कि मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड भी पाया जाता है। बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। पहले आधा कप नारियल तेल में 10 बूंद पीपरमिंट ऑयल डालेंगे, उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद उस नारियल तेल को जिसमें पीपरमिंट मिला हुआ है उसको हम अपने कमर से, बुटक से लेकर के नीचे थाई से लेकर के काफ मसल तक जहां तक भी जाता है वह दर्द उस तरह से रब करना है। जहां पर दर्द ज्यादा रहता है हमें वहां पर ज्यादा रब करेंगे तो हमको जल्द राहत मिलेगी। दोस्तों, यह दोनों उपाय अगर आप घर पे कर लेते हैं आपको 100% साइटिका के पेन से राहत मिलेगी नहीं बल्कि वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी और तरह का क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है तो मैं 100% कमेंट का जवाब देता हूं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का आईडी डाला हुआ है ताकि आप अगर अपना रिपोर्ट, अपना एक्सरे, अपना MRI कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अच्छे टॉपिक पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।